मरीसा माँ बनने वाली है, इसलिए वो बहुत खुश है, लेकिन थोड़ी सी चिंतित भी है। 4 साल पहले उसकी और जॉन की शादी हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद मरीसा प्रेग्नेंट हुई। वो खुश थे कि उनका परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मरीसा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन अब इतने साल बाद मरीसा फिर से माँ बनने वाली थी और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि उसका बच्चा स्वस्थ हो। जॉन ने मरीसा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और तय समय पर मरीसा की डिलीवरी हुई। मरीसा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जॉन और मरीसा बहुत खुश थे उस बच्चे को पाके। उनका परिवार पूरा हो चुका था। जॉन उस बच्चे और मरीसा को लेके खुशी खुशी अपने घर आ गया। दोनों को ऐसा लगा ईश्वर ने उनकी सुन ली। उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो गई। जॉन बच्चे के लिए एक पालना खरीद के लाया एक ऑक्शन से। पालना बहुत ही खूबसूरत और महंगा था, लेकिन उसके आने के बाद घर में कुछ अनहोनी घटना घटने लगी। मरीसा को काम करते करते ऐसा लगता कि वो घर में अकेली नहीं है, कोई और भी है। मरीसा डरने लगी थी। दरवाज़ा अपने आप खटकता। जब मरीसा उस दरवाजे के पास पहुंचती और उसे खोल कर देखती तो बाहर कोई नहीं होता। मरीसा हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी थी। वो अपना डर किससे कहे? कौन इन बातों पर यकीन करेगा? घर की चीजें अपने आप ही इधर से उधर हिलती डुलती नजर आती। मरीसा अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। इस बाबत उसने जॉन से भी बात करी, लेकिन जॉन जल्दी से इन बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन मरीसा चर्च गई और उसने इस बाबत फादर से बात करी। फादर ने कहा कि वो घर आएंगे, लेकिन उसी रात एक बहुत ही भयानक घटना घटी। पालना अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसे झुला रहा हो। और फिर अचानक से एक 15-16 साल की आदिवासी लड़की उस पालने के चारों तरफ घूमती हुई नजर आई। ये सब देखकर मरीसा वहीं बेहोश होकर गिर गई। जॉन ने फादर को घर पे बुलाया। फादर ने पूरे घर का जायजा लिया कि इस घर में क्या अनोखा है, ये अनहोनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने पूरे घर में घूम कर देखा और फिर आखिर में वो पालने के पास जाके रुक गए। पालने में उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन मिली। पालना बहुत खूबसूरत था और जॉन ने उसे एक ऑक्शन से खरीदा था। हस्तशिल्प का एक बेहतरीन नमूना, जैसे किसी एक बहुत ही काबिल कारीगर ने उस पालने को बनाया हो। फादर ने कहा कि इस पालने में ही कुछ है। जॉन ने ऑक्शन ऑफिस जाकर उस पालने के इतिहास के बारे में जानना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ये पालना हमेशा बिकता ही रहा है, कभी एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर। जॉन ने इंटरनेट पे सर्च किया। जॉन को पालने का इतिहास पता चला कि ये पालना एक आदिवासी कबीले ने बनाया था। उस कबीले के लोग हस्तकला की चीज़ें बनाने में बहुत निपुण थे, खासतौर से एक लड़की ईला, जो बहुत ही शौक और चंचल थी और इन कामों में माहिर थी। ईला ने इस पालने को बनाया और महीनों लग गए और इस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई, मालूम नहीं कैसे। और ये पालना जब तक बन के तैयार हुआ, ईला की मौत हो गई। ईला की मौत भी एक रहस्य ही थी। पालना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहा और जहां भी गया लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ भयानक देखा। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ईला को देखा, कुछ कहते हैं एक भयानक आत्मा को देखा। फादर ने कहा कि इसको जला दिया जाए ताकि उस भटकती हुई रूह को मुक्ति मिल जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। जॉन और मरीसा ने उस पालने को जला दिया। अब वो निश्चिंत थे कि उन्होंने एक बला को घर से बाहर कर दिया और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलेगी। और वास्तव में उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलने लगी। दोनों बहुत खुश थे। अब मरीसा को कुछ भी अनहोनी घटना महसूस नहीं होती थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? क्या सच में ईला हमेशा के लिए वहीं से चली गई थी? ये तो एक रहस्य है। अगर आपको कहानी
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें।